आदाब, मैं हूं अरीबा खान। मैं मीडिया के सीमांचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मंगलवार को किशनगंज टाउन थाना क्षेत्र के कैलटेक्स चौक के समीप हवा महल परिसर के एक बंद कमरे में महिला का शव पुलिस ने बरामद किया। परिजनों ने बताया कि महिला सोमवार शाम से लापता थी। महिला की शिनाख्त शहर के दिलावरगंज निवासी एक विधवा के रूप में हुई है। मृतक महिला लोगों के घर में दाई का काम करती थी। मौके पर एसडीपीओ दलबल के साथ पहुंचकर घटना की जांच की और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं बुधवार को आक्रोशित लोगों ने कैलटेक्स चौक के समीप शव को सड़क पर रखकर रास्ता जाम कर हंगामा किया। परिजनों ने रेप के बाद निर्मम हत्या का आरोप लगाया और हत्यारों की शिनाख्त कर जल्द ही गिरफ्तारी की मांग की है। दलबल के साथ जाम को खाली करवाने मौके पर एसडीएम शहनवाज अहमद और एसडीपीओ अनवर जावेद पहुंचे। दोनों अधिकारियों द्वारा हंगामा कर रहे लोगों को आश्वासन देने के बाद जाम को खुलवाया गया। एसडीएम ने कहा कि किशनगंज टाउन थाने में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच कर जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार के मुआवजे के लिए प्रावधान के अनुसार अग्रसर कार्रवाई की जाएगी। लोगों को दो चीज़ें आश्वासन में स्पष्ट रूप में बताई गई है कि जो भी ये मामला हुआ है ये बहुत ही दुखद है और हम सब के लिए चुनौती है, प्रशासन के लिए चुनौती है। इसमें एफआईआर दर्ज हो गया है, अननेम्ड एफआईआर है। उसकी जांच होकर पता लगाया जाएगा कि किसने इसका काम जघन्य अपराध किया है। इस पर पोस्टमार्टम हो चुकी है और जो मुआवजा का प्रावधान है वो मुआवजा के प्रावधान सरकारी मुआवजा के अनुरूप उनको मुआवजा का प्रावधान के लिए हम अग्रसर कार्रवाई करेंगे। ये दो आश्वासन के साथ आज का ये रोड जाम खत्म हो गया। किशनगंज जिले के बहादुरगंज थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 327E LRP चौक पर एक सड़क हादसे में हाईवे पर बना गोलंबर ध्वस्त हो गया। घटना बुधवार सुबह की है। दूध से भरे अनियंत्रित ट्रक की टक्कर से गोलंबर ताश के पत्ते की तरह बिखर पड़ा। स्थानीय लोगों के मुताबिक सड़क घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन ये गोलंबर बहादुरगंज की एक पहचान था। ये हादसा बहादुरगंज के LRP चौक में हुआ है रात के 2:30 बजे। देख सकते हैं आप। कटिहार में कोविड टीकाकरण को लेकर वसूली का एक मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार कटिहार जिले के अहमदाबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहे टीका केंद्र में वैक्सीन देने के नाम पर लोगों से 100 रुपये वसूले जा रहे हैं। दलालों ने पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल से वैक्सीन लेने आ रहे लोगों को निशाना बनाया है और जत्थे में आ रहे इन लोगों से एक मुश्त रकम वसूल रहे हैं। टीका लेने के बाद कुछ लोगों ने जब कैमरे पर अपना बयान दर्ज करवाया तो इसी बयान के आधार पर कटिहार डीएम ने मनिहारी अनुमंडल के एसडीओ को पूरे मामले पर 24 घंटे में जांच कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। वैक्सीन लेने के लिए हो गया। क्या हुआ? पैसा लिया 100 रुपया। 100 रुपये करके? हाँ, जो स्लिप देता है वही 100 रुपया लिया। हाँ। कितना आदमी थे आप लोग? हम हैं 17 आदमी। सबका लिया? सबका लिया। हाँ, इसमें अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वेस्ट बंगाल निवासी किन्हीं व्यक्ति ने कैमरा पर कहा है कि वो 17 के ग्रुप में आए थे और अहमदाबाद में उन्होंने वैक्सीन लिया है और उस क्रम में सभी से 100 रुपये लिए गए हैं। तो मैंने एसडीओ मनिहारी को इसकी जांच करने का आदेश दिया है और अगर ये सही पाया जाएगा तो जो स्ट्रिक्ट एक्शन है उनके ऊपर लिया जाएगा। 24 घंटे के अंदर ये जांच रिपोर्ट आ जाएगी, फिर आगे की कार्रवाई। सीमांचल क्षेत्र में जुगाड़ गाड़ी यातायात का एक बड़ा साधन है। खासकर सुदूर इलाके में लकड़ी की बनी इस गाड़ी में मोटर लगाकर जुगाड़ तकनीक से बनाई गई ये गाड़ी बेहद उपयोगी है। सुदूर इलाके में मरीजों को इलाज के लिए लाना हो या माल ढुलाई और सवारी ढोने में भी जुगाड़ गाड़ी बेहद उपयोगी है। इसलिए इस गाड़ी से जुड़कर बड़ी संख्या में लोग अपना रोजगार भी चलाते हैं। मगर लाइसेंस से जुड़ी कुछ कारणों को लेकर फिलहाल कटिहार में प्रशासन की तरफ से इन गाड़ियों पर रोक लगा दी गई है, जिससे बड़ी संख्या में जुगाड़ गाड़ी चालक बेरोजगार हो गए हैं। जुगाड़ गाड़ी चालकों के समर्थन में भाकपा माले विधायक महबूब आलम, राजद नेता पूर्व मंत्री रामप्रकाश महतो और लाखों यादव सामने आकर इस पर विरोध जताते हुए नियम और शर्तों के साथ उसे बहाल रखने की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। कटिहार के शहीद चौक पर जुगाड़ गाड़ी चालकों के समर्थन में माले और राजद नेताओं ने बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अररिया के जोकीहाट अंतर्गत हरदार पंचायत निवासी 65 वर्षीय बुजुर्ग आबिदुर रहमान सोमवार को कनकई नदी के तेज बहाव में बह गए थे।
स्थानीय लोगों द्वारा खोजने का प्रयास किया गया। फिर इसकी सूचना प्रशासन को भी दी गई और एनडीआरएफ की टीम द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर शव को खोजने का प्रयास किया गया था। 24 घंटों के बाद एनडीआरएफ की टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा था। बुधवार की सुबह उनका शव पूर्णिया जिले के बैसा से बरामद किया गया। उसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना मृतक के परिजनों को दी। पूर्णिया पहुंचे जमुई सांसद चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर फिर हमला बोला है। चिराग पासवान बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री की जयंती पर उनके घर आए थे। रात्रि विश्राम और उनके घर भोजन भी किया था। सुनिए चिराग पासवान ने क्या कहा। मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी एक बार एक रात कम से कम किसी गांव में जाकर बिताएं और बिना 5 स्टार सुख सुविधाओं के, बिना अपनी वो बैरिकेडिंग के, बिना वो पंडाल बनाए हुए, बिना वो तंबू गाड़े हुए, बिना उस तरीके से सुख सुविधाएं जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रोटोकॉल में साल दर साल हम लोग देखते हैं। जब वो सड़क मार्ग से भी गुजरते हैं, आप सब जानते ही हैं भैया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को गंदगी देखना पसंद नहीं है, तो सफाई कराने की बजाय मास्किंग कर देते हैं। सफ़ेद पर्दे लगा दिए जाते हैं सड़क के दोनों तरफ, कॉरिडोर जाम कर दिया जाता है, रूट लगा दिया जाता है ताकि कोई गरीब व्यक्ति आकर अपनी गरीबी की दुहाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ना दे दे। कोई गरीब व्यक्ति आकर उनसे हाथ ना मिला ले कि उनके हाथ गंदे ना हो। कोई गरीब व्यक्ति अपनी प्रताड़ना, अपनी वेदना उनको ना बताए, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को फिर उस पर काम करना पड़ेगा और ये मुख्यमंत्री चाहते नहीं हैं। तो इसीलिए अगर कोई इसे राजनीति कहता है तो मैं चाहूँगा कि ऐसी राजनीति हो, लोग आएँ और गाँव में कम से कम इनके मंत्री जाएँ, विधायक जाएँ, गाँव में समय बिताएं, गाँव वासियों के बीच रहें रात वैसे ही जैसे वो लोग रहते हैं। तब उनको पता चलेगा कि भैया क्या शौचालय की व्यवस्था है, क्या बिजली पानी की व्यवस्था है। अररिया के जोकीहाट अंतर्गत महलगांव ओपी क्षेत्र पुलिस ने एक घर से 75 किलो 290 ग्राम गांजा जब्त किया है। प्रेस वार्ता कर डीएसपी सुबोध कुमार ने जानकारी दी कि प्रभारी मोहम्मद गुलाम शहबाज आलम को गुप्त सूचना मिली थी कि चिरहा गांव के एक घर पर भारी मात्रा में गांजा रखा हुआ है। सूचना के आधार पर मंगलवार को संध्या 4 बजे महलगांव ओपी प्रभारी और सीईओ ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर गांजा बरामद किया है। डीएसपी मुख्यालय सुबोध कुमार ने बताया कि घर पर कोई भी मौजूद नहीं था। 3 कारोबारियों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। श्रीनगर में शहीद हुए दार्जिलिंग के सुखिया पोखरी निवासी सूबेदार विधान घी सिंह का पार्थिव शरीर मंगलवार दोपहर बागडोगरा हवाई अड्डे पर पहुंचा। शहीद जवान के ताबूत बंदी पार्थिव शरीर का सम्मान नहीं किए जाने पर पथ अवरोध कर प्रदर्शन किया गया। विरोध के चरम पर पहुंचने पर गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट के पूर्व नेता अजय एडवर्ड घटनास्थल पर पहुंचे और सेना वाहिनी के साथ बातचीत की। बाद में शहीद सैनिक को सेना की तरफ से सम्मानित कर शव को उनके घर भेजा गया। पूर्णिया के तटीय इलाकों में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। महानंदा, कनकई और परमान नदी अपना कहर बरपा रही हैं। बाईसी से एआईएमआईएम के विधायक सैयद रुकनुद्दीन ने कहा कि सरकार अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। हम लोगों ने इस संदर्भ में बिहार विधानसभा में क्वेश्चन भी किया था। हमारे पार्टी के नेताओं के द्वारा भी इन्हीं सब विषयों पर क्वेश्चन था। सरकार इन सारी योजनाओं में विफल है और फेल है। सरकार ये कहेंगे कि सरकार गुप्तार का गाजी है, हर वक्त बोलता है कि हम हर तरह से तत्पर हैं और समस्या का समाधान करेंगे। बाईसी में भीषण कटान हो रहा है और कटाव निरोधक कार्य कहीं भी आरंभ नहीं किया गया। हम लोगों के कहने के बावजूद कुछ जगह पर फ्लड फाइटिंग का वर्क हुआ है जो इस समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि यहाँ की बड़ी बड़ी गांव बड़ी बड़ी नदियों में कटकर विलीन हो गई, करोड़ों के घर विलीन हो गए। इस पर सरकार अगर तत्पर रहता, समय पर अगर इन कामों को कर दिया जाता तो ये दशा और दिशा नहीं बदलता। बाईसी का पूर्णिया के बहुचर्चित सनी हत्याकांड के फरार चल रहे दोनों अभियुक्तों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। घटना में संलिप्त चारों ही नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पुलिस हत्याकांड का सफल उद्भेदन का दावा कर रही है। इससे पहले 2 अभियुक्त 14 सितंबर को ही पुलिस की हिरासत में आ चुके थे। मामले की जानकारी देते हुए सदर एसडीपीओ सुरेंद्र कुमार सरोज ने बताया कि 13 सितंबर की शाम सनी सिन्हा की भांजी की छठी थी, जिसमें अभियुक्त बिना बुलाए उनके घर घुस गया था। इस दरमियान उनमें कहासुनी हुई और सनी ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। अपमान से बौखलाए आरोपी ने अपने सहयोगियों के साथ सनी के घर पहुंचकर
तेज धारदार चाकू से उसकी निर्मम हत्या कर दी थी। अररिया डीएम प्रशांत कुमार सीएच और एसपी हृदयकांत द्वारा पंचायत चुनाव 2021 को लेकर भारत नेपाल सीमा पर विधि व्यवस्था संधारण को लेकर विराटनगर, नेपाल के सीडीओ, सुनसरी के एसपी और संबंधित अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की गई। बैठक में डीएम द्वारा नेपाल सीमा से सटे क्षेत्रों में विधि व्यवस्था संधारण को लेकर सतर्कता बरतने, असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखने और सीमा क्षेत्र में लगातार पेट्रोलिंग बढ़ाने की अपील की गई। साथ ही साथ विधि व्यवस्था संधारण को लेकर आवश्यक सहयोग करने का आग्रह किया गया। मोरंग जिला प्रशासन द्वारा हर संभव विधि व्यवस्था को लेकर सहयोग करने के लिए सहमति दी गई। आज के लिए इतना ही। आपके बीच इन खबरों को लाने वाले हमारे साथी हैं महराज खान, सैयद शादाब, रविंद्र यादव और तहसीन अली। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर हैं तो पेज को फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर आप हमसे @मैं मीडिया हूं के ज़रिए भी जुड़ सकते हैं।